Hello friends, today we will discuss third part of environmental issues, that is air pollution, water pollution and so on. In this we will only discuss what are the causes of the air pollution, how this environmental issue is created in our environment, what are the sources of air pollution and how we can control these issues. The detail of air pollution is separately mentioned in another unit. So here we will only discuss environmental issues. Let us start with air pollution. एयर पोल्यूशन का मतलब होता है जब भी एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए बिकॉज ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. अब उन फॉरेन सबस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. अब एक ही तरह के एयर पोल्यूटेंट्स एयर में नहीं होते हैं, डिफरेंट तरह के एयर पोल्यूटेंट्स एयर में होते हैं. जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उनमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2, SO3, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Then we have another foreign substance present in the air, that is oxides of nitrogen. Nitric oxide NO, nitrogen dioxide NO2, dinitric oxide N2O. Then volatile organic compounds जिनको हम लोग VOCs भी कहते हैं, such as hydrocarbons, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ये सारे जो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, ये सारे रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूल्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है. SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें PM10, PM2.5 है, जो कि डस्ट स्मोक में होता है. हैजर्डियस पोल्यूटेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, ये सारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. और ऐसे पेट्रोल जो हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं लेड को एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये सारे इंक्लूडेड हैं एयर पोल्यूटेंट्स में. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स सो दैट दिस एयर पोल्यूशन विल बी कंट्रोल्ड. एंड द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल फिल्टर्स. इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ करें सो दैट जो एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ करने से उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी. सेकेंड मेजर इज़ कि हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स यूज़ करने चाहिए सो दैट जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ ना हो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है. तो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स हो जैसे विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ये यूज़ करना चाहिए. और भी एक बहुत ही बेनिफिशियल वे जिसकी वजह से हम लोग एयर पोल्यूशन को रुका सकते हैं वो ये है कि हम लोग लॉज ऐसे क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से लोग जो है हार्मफुल केमिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करेंगे. जब उनको फाइन करेंगे या कोई और लॉ उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे जो ऐसा करेंगे, तो ऐसा बहुत हद तक रुकेगा क्योंकि ये सब कुछ लोग ही करते हैं. और हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे अगर हम लोग वो अच्छा रखेंगे, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में कंजक्शन नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से दो पोल्यूशंस कम होगी. एक तो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा. नाउ द सेकेंड एनवायरमेंटल इशू इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन मतलब होता है जब भी वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाए बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सबस्टेंसेस. अब एक ही तरह के सबस्टेंस से वाटर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, डिफरेंट सबस्टेंस से वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है. जैसे हम लोग प्लास्टिक्स वाटर में बहुत ज़्यादा डालते हैं जिसकी वजह से जो वाटर में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो किसी भी जगह एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की कमी बहुत हो जाती है जिसकी वजह से फिशेस भी मर जाती हैं. नॉट ओनली वाटर ख़राब हो जाता है, हमारे जो अर्थ है उसमें 70% वाटर है
उस 70% वाटर में भी खाली 3% फ्रेश वाटर है, उस 3% में 1% पीने लायक पानी है। तो वाटर पोल्यूशन हम लोग कर देते हैं ये बिना सोच के कि हमें ऑलरेडी ही 1% वाटर अवेलेबल है पीने के लिए, और वाटर की शॉर्टेज ही होती है ओवर यूज़ ऑफ वाटर, वाटर वेस्ट करने से। तो हमें चाहिए कि हम लोग वाटर को पोल्यूट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ही वाटर हमारे पास बहुत कम है। अभी किससे होता है, डिफरेंट केमिकल से, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो वाटर में डालते हैं, या हम लोग सॉइल में ऐसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है, जो कि हमें पीने का पानी होता है। Now we will see what are the sources of water pollution. The first source is biological pollutants. इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ये वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इनकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती हैं, जो कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में जाकर इंसान को टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से इन्फेक्ट करती है। दूसरा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है केमिकल पोल्यूटेंट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स में लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम। एंड द थर्ड वन इज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि एक मेन अलग से ही हम लोग एनवायरमेंटल इशू पढ़ेंगे। ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बहुत सालों तक एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। ये रिलीज़ होते हैं पेस्टिसाइड से और इंडस्ट्रीज से, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है डीडीटी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबीज भी उनको कहते हैं, एल्ड्रिन, और बाकी एग्जाम्पल्स भी इनकी है। इनको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे इसी वीडियो में। Now we will see what are the corrective action to control water pollution, and the first one is कि हमें educate करना चाहिए कम्युनिटी को related to the recycling। हमें बोलना चाहिए उनको, जो भी आप लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूज़ करते हो जो कि ज़मीन में डिकम्पोज नहीं हो जाएंगे, आप लोगों को चाहिए कि आप ये रिसाइकिल करो और वाटर पोल्यूट होने से बच जाए। उनको इसी तरीके से पेपर, ग्लास को भी रिसाइकिल करना चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर रिमूवल ऑफ सीवेज रखना चाहिए, ताकि हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट ना हो जाए। ऐसे लॉज होने चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है वाटर बॉडीज़ में डंपिंग ना करें, चाहे रिवर्स में करते हैं, स्ट्रीम्स में, डैम्स में, उनसे भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो जाता है। फ़ाइन लगना चाहिए ऐसे लोगों पे जो डंपिंग वाटर साइड पे करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लॉज और पेनल्टीज़ ऑयल कंपनीज़ पे लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से फिशेस की भी डेथ होती है, वाटर की भी बिल्कुल ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब भी लीक हो जाता है तो वो सारा कुछ पानी में ही चला जाता है। हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करो विच आर विदाउट केमिकल्स, ठीक है, सो दैट जो सॉइल की क्वालिटी बेटर रहेगी, अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा बेटर रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर हम लोगों को फार्मर्स को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो लोग पेस्ट मैनेजमेंट्स यूज़ करें, सो दैट वाटर की क्वालिटी कंट्रोल में रहे। नाउ सॉइल पोल्यूशन इज़ अगेन वन ऑफ द एनवायरमेंटल इशू in which the soil gets degraded because of many factors। जैसे कि हम लोग इसमें प्लास्टिक डालते हैं सॉइल में, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सॉइल में एरिएशन कम हो जाता है, सॉइल की बिल्कुल ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं, कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं, और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ सॉइल अफेक्ट करते हैं। जब सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है, फिर जो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर होता है उसकी क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाती है। देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन का सोर्स क्या है? सबसे पहला एंड द मेन सोर्स वो है इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट, डायरेक्टली इम्प्लांट कर देना सॉइल में। उसके बाद म्युनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट, ओपन डिफिकेशन, लीकेज फ्रॉम स्टोरेज कंटेनर्स, ओपन डंपिंग, इंसेक्टिसाइड्स सच एज organophosphates and carbamates, fungicides like कैप्टॉन, सोरान, ये जो है ये कुछ सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन कम हो सकता है। जैसे कि वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने कहा कि लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए, लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि आप रिसाइकलिंग करो। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए रिलेटेड टू रिड्यूसिंग, रीयूज एंड
रिसाइकल। पॉलीथीन हम लोगों को, पॉलीथीन बैग्स हम लोगों को यूज़ नहीं करने चाहिए। ऑन द अदर हम लोग को पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए। पेपर बैग को यूज़ करने के बाद फिर से उसको रिसाइकल करना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा जो सॉइल पोल्यूशन है वो बच जाएगा। और जहाँ पे सॉइल्स में बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में अक्सर हम लोग देखते हैं लोग डंपिंग करते हैं, या डिफरेंट सॉइल देखते हैं ऐसी ही ज़मीन कहीं पे खुला पड़ा है वहाँ पे भी डंपिंग कर देते हैं। तो लॉज निकलने चाहिए जिसकी वजह से लोग डंपिंग ना करें। अगर कोई कर रहा है उस पूरे एरिया को फ़ाइन लगना चाहिए। उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। अगर हम लोग इसे, बेटर है कि एफॉरेस्ट्रेशन करें, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन करें फार्मर्स, और फिर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इंसान रख सकता है ताकि वेस्ट भी प्रॉपरली मैनेज हो जाए और सॉइल भी बचे डिग्रेड होने से। ठीक है, हम लोग सॉइल में डंपिंग करने के बजाय डस्टबिन यूज़ करेंगे। ठीक है, वेट वेस्ट्स के लिए वेट डस्टबिन हम लोग यूज़ करते हैं जिनका कलर डिफरेंट होता है, और ड्राई वेस्ट्स के लिए अलग डस्टबिन यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्शन कम्युनिटी करेंगे। ठीक है, एक्शन कम्युनिटीज़ बनाएंगे जो कि पोल्यूटेड एरिया को साफ़ करें।